अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कल की वीडियो में हमने ये बात की थी कि ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं और उसके मुतालिक हमने आपके सामने बात रखी थी। उनमें से चंद बातें हम आज बयान करने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि वो 6 शोबे जिनका ताल्लुक़ अहल अयाल से है वो क्या है। तो नंबर 1 ये है कि पाक दामनी के लिए निकाह करना। आप अपने नफ्स को, अपने जिस्म को, अपने कल्ब को, अपने दिमाग को पाक और साफ रख सकें, उसके लिए निकाह करना कि कोई ऐसे चीज़ में मुलव्विस न हो जाए जो गुनाह अज़ीम हो, जिसकी सज़ा मुतय्यन की गई है और करने के बाद पछतावा हो। अहलो हयाल के हुकूक अदा करना, अपने बीवी के, बच्चों के, माँ बाप के, भाई बहन के, इन तमाम लोगों के हुकूक अदा करना, वालिदैन की खिदमत करना और उनको तकलीफ़ न पहुँचाना। औलाद की परवरिश इस तरीके से करना कि वो लहुल ऐब और गंदी चीज़ों में मुलव्विस न हो सके, बल्कि हलाल और हराम, अच्छे बुरे, बड़े छोटों, गरीब मिस्कीन के साथ कैसे पेश आना है, क्या अंदाज अपनाना है, वो सारे तरीके उनके अंदर उतारा जाए और उनकी इस तरीके से परवरिश की जाए। इसी तरीके से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, आका की इताअत करना। और आखिरी और जो 18 चीज़ें हैं वो ये हैं जिनका ताल्लुक़ आम आदमी से है कि अहले हुकूमत का इंसाफ करना, मुसलमानों की जमात की इताअत करना, जो मुसलमान का अमीर है, लीडर है और अमीर है, उसकी इताअत करना जैसा वो कहता है। अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ है तो फिर उसकी इताअत नहीं करना है। नेक बात बतला देना, कहीं भी आप जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं, अपने रिश्तेदार में, अपने अहल वयाल में, कहीं भी आप रहें, आपको नेक बात और अच्छी बात और हक बात बता देना है। लोगों में इस्लाह कर देना। हमारा वजूद, हमारी पैदाइश इसीलिए हुई है कि हम लोगों की इस्लाह करें, उनके अंदर जो गलतियां हैं, बुराइयां हैं, उनके अंदर हम अच्छाइयाँ डालने की कोशिश करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, अल्लाह और रसूल की बातें बतलाएं, उनकी इस्लाह करें, उनके कुलूब को ठीक करने की कोशिश करें, उनके नफ्स को सुधारने की कोशिश करें। नेक काम में मदद करना, गरीब हैं, फ़कीर हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं, या जो इस लायक नहीं है कि वो अपना घर नहीं चला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कामों में मदद करना। नेक बात बतला देना, बुरी बातों से मना करना। हमारा वजूद जो है इसीलिए हुआ है कि जब हम कोई बुरा काम देखें तो रोकने की कोशिश करें, और जब कोई ऐसी गंदी और गलीज़ चीज़ें हो रही हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, तो दिल में बुरा समझें और अच्छी बातें बतला दें, चाहे वो अमल करें या ना करें। जिहाद करना, जिहाद का मतलब ये नहीं कि तलवार और चाकू छुरे जो है लेकर मैदान में निकल जाए। जिहाद का मतलब ये है कि अपने ख्वाहिशात को, अपने डिज़ायर को और अपने नफ्स को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, ये भी एक बड़ा जिहाद है। इसी तरीके से अमानत अदा करना, जो जो लोग आपके पास अमानत रख कर गए हैं उनमें से उनकी इजाज़त के बगैर नहीं छूना। जब वो आते हैं अपनी अमानत लेने के लिए तो जैसा आपने रखा था उसी तरीके से वो अमानत उनको अदा कर देना है, अमानत में ख़यानत नहीं करना। हाजतमंद को कर्ज देना, कोई ज़रूरतमंद है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो उसको कर्ज दे देना। पड़ोसी की खातिरदारी करना, जो आसपास करीब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिस मज़हब के भी मानने वाले हों, उनके साथ अच्छा सलूक करना और अच्छे से पेश आना। इसी तरीके से जब किसी को छींक आती है तो छींकने वाला
الحمدللہ کہتا ہے اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہتا ہے۔ تو یہ جواب دینا، لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا، لوگوں کو نقصان سے بچانا، اس کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہے، نقصان کے بارے میں نہیں۔ نقصان ہو رہا ہے تو ان کو بتلا دیں اگر ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے تو۔ لہو لعب اور باطل چیزوں سے بچنا ہے، ایسی چیزیں، ایسے کام جن میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا کریں گے، اس میں اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو لگائیں گے نہیں، ٹائم پاس نہیں کریں گے، بلکہ ان چیزوں سے بچیں گے، دور رہیں گے۔ راستے سے تکلیف جو چیز کو ہٹا دینا ہے، اس میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، اینٹ ہیں، کانٹے ہیں، جو بھی راستے میں پڑی ہوئی ایسی چیز ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو ہٹا دینا تاکہ لوگ اس میں ملوث نہ ہوں۔ ایمان کے یہ 70 شعبے ہوئے اور یہ پہچان ہے پکا مومن ہونے کی۔ جب یہ کسی مسلمان کے اندر، کسی ایمان والے کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ایک کامل اور مکمل مسلمان اور مومن ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ایمان کے 70 سے زائد شعبے بتلائے گئے ہیں، جو تعلقات زبان کے تعلق سے، اہل و عیال کے تعلق سے، دل کے تعلق سے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔